अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चरगा विद अ ट्विस्ट। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जल्द बनने वाला। आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। हाँ, ले ली है मैंने एक अदद ये चिकन, और इस चिकन के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो अहम अमर है वो ये है कि इसके पाँव जो है वो मैंने अलग नहीं करवाए। अमूमन आप जब होल चिकन लेते हैं तो जो चिकन बनाने वाला होता है वो जल्दी से पाँव को मोड़ देता है, तो आपने पाँव को नहीं मोड़ने देना, वरना इन पाँव को संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये जो चिकन मैंने लिए इसका वजन है 1400 ग्राम। अब सबसे पहले मैं ऐसा करूंगा कि मैंने ये एक फोर्क ले लिया है और मैं इसके सिर्फ जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर फोर्किंग कर लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉरली आप भी इसको फोर्क कर लीजिए। फोर्क कर लेने के बाद अब इसके अंदर मैं कट लगाऊंगा। इन दोनों चीजों का मकसद इसके अंदर मसाले को एब्जॉर्ब करवाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कट लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसे कट्स लगाऊंगा और मैं इसके दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप रखूंगा। ये देखिए कट मैंने इस तरफ से लगा लिए। अब मैं पैरों पे कट लगाऊंगा। ये कट लगा लेने के बाद मैं इसको एक अदद बाउल में शिफ्ट कर दूंगा ऐसे। और यहां पर ये मैंने एक अदद थोड़ा बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून सिरके के शामिल करूंगा। और यहां पर ये मैंने 1.5 टीस्पून नमक ले लिया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। ये मैंने 1400 ग्राम चिकन के हिसाब से लिया है। अब हम इसके अंदर इस नमक को हल कर लेंगे। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है, शायद आपने कहीं नहीं देखा हो। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है इंशाल्लाह। आप इसके अंदर देख सकते हैं नमक अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ, ये जितना हो सके उतना ही काफी है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि ये मैंने एक ब्रश ले लिया है और इस ब्रश के जरिए से मैं इनिशियली इस तरीके को मैं अपने इस चरगे के ऊपर अप्लाई करूंगा। ब्रश का यूज इसलिए कर रहा हूं कि ये सिरका हर जगह पर आसानी से पहुंच जाए। अदरवाइज अगर हम इसको डायरेक्ट उंडेलेंगे तो ये हर जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। से भी हम इसके ऊपर ये लगा लेंगे और फिर इसको पलट लेंगे और यहां से भी हम इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लेने के बाद अब मैं इसको सीधा करूंगा और अब जो ये रिमेनिंग है सिरका उसको अपने हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। इस सिरके के 2 फायदे होंगे। एक तो ये जो गोश्त है ये टेंडराइज हो जाएगा, दूसरा इसके चिकन के अंदर अगर कोई स्मेल वगैरह है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमने ये सिरका और नमक अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है, तो अब हम इसको आधे से पौने घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों आधा घंटे तक इसको मैरिनेट कर लेने के बाद अब मैं इस मुर्गी को उठाकर तो इधर साइड में प्लेट में कर दूंगा। के अंदर ही मैं अपने तमाम मसाले बाकी ऐड करूंगा। इसके अंदर जो सबसे पहले मैं चीज़ ऐड कर रहा हूं वो है 2 टेबल स्पून सोया सॉस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो अच्छी बात है, ना डालना चाहें अगर ना हो तो आप ना डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर हम कुटी लाल मिर्च डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून इसके अंदर मैं मस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहा हूं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऑरिगेनो शामिल कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं पिसा हुआ जीरा शामिल कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक मजीद शामिल कर रहा हूं। ये सब शामिल कर लेने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। मैं अपना हाथ ही इस्तेमाल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला मिक्स कर लेने के बाद अब इसको मैं इस चिकन के ऊपर अप्लाई करूंगा। ये आपको लग रहा होगा ये थोड़ा है, मगर ये थोड़ा नहीं है, दैट इज इनफ। और इसको हम थोड़ा थोड़ा लेकर अपनी चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे, सारे कट्स के अंदर भी और पूरी चिकन के ऊपर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब से मैंने ये चरगा बनाया है और खाया है मैं तो इसको शदाई हो चुका हूं, और मेरा ख्याल ये है कि दावतों के अंदर ये चरगा अब ज़रूर सर्व किया जाया करेगा। आपने मेक श्योर करना है कि तमाम कट्स के अंदर ये मसाला लग जाए। तो दोस्तों ये देखिए हमारी चिकन जो है वो मसाला लग के रेडी है। और इसके अंदर खास बात ये है कि इसको अभी मजीद मैरिनेट करने के लिए टाइम नहीं देना है, इसको हम इसी तरह से पकाने वाले हैं, तो जल्दी से पकाते हैं। अब आ गया टाइम पकाने का, और पकाने के लिए यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर कुकर रख दिया है। और ये देखिए ये मैं एक स्टैंड रख रहा हूँ, आपके पास जो भी स्टैंड हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्टैंड में इसके अंदर प्लेस कर दूंगा और अब बारी आती है हमारे चरगे, और जिस प्लेट पर हमने चरगे पर मसाला लगाया था उस प्लेट के समेत ही हम इस चरगे को इस कुकर के अंदर प्लेस कर देंगे।
यूं करके, यानी पहले कुकर, कोई पानी नहीं, कुछ और नहीं, फिर उसके अंदर स्टैंड, फिर उसके अंदर ये चरगा प्लेट के अंदर रखा हुआ। और ये करने के बाद मैं लूंगा कुकर का ढकना और इसको बंद कर दूंगा। और आप देख रहे होंगे कि वेट मैंने प्लेस किया हुआ है। और अब इसके नीचे मैं आग रोशन कर दूंगा फुल फ्लेम, और 5 मिनट तक इस तरह इसको फुल फ्लेम के ऊपर पकाऊंगा। और 5 मिनट के बाद मैं इसको लो फ्लेम कर दूंगा। ये देखिए, ये मैं लो इसको कह रहा हूं कि इतना लो रखना है हमने। और अब इस लो फ्लेम पर मैं इसको आधे घंटे तक के लिए पकाऊंगा। और दोस्तों अब आधा घंटा गुजर जाने के बाद मैं एक दफा फिर इसके फ्लेम को फुल कर लूंगा। तो दोस्तों अब ये फ्लेम को 5 मिनट तक तेज रखने के बाद अब इस चूल्हे को मैं बंद कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये वेट में लिफ्ट कर लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस कुकर को खोल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन करम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, देखने में भी खुशनुमा, और ये यकीन मानिए कि मज़ेदार भी बहुत होता है। और अभी हम चख के इसको देखने वाले हैं। और मज़े की बात यह है, आपने देखा होगा इस दफ़ा मैंने इसकी टांगें नहीं बांधी, क्योंकि इस दफ़ा हमने इसको फ्राई भी नहीं करना। नो, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत ही शानदार इसका कलर है, और खुशबू तो मैं महसूस कर सकता हूँ। आप बनाएंगे तो यकीनन आप भी इसकी खुशबू एंजॉय करेंगे, जायके में भी इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त होने वाला है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं 4 चिकन रोस्ट इन अवन विद वेजिटेबल सूप। दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ 4 चिकन एक साथ अवन में। और इसके लिए देखिए मैंने एक अदद ये बाउल ले लिया है। ये बाउल मैंने अलग से ख़रीदा है। इसका फ़ायदा ये होगा मुझे कि एक दफ़ा मेरी चिकन बन के तैयार हो। प्रोसेस वही होगा, यानी पहले मैं फोर्स ले लूँगा और इसके अंदर सुराख बना लूँगा, और उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये जो सिर्फ इसका चेस्ट पीस है, इसके ऊपर मैं ये सुराख भी करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो। क्योंकि आपको पता ही है जो इसका चेस्ट वाला पार्ट होता है वो ज़रा ज़्यादा थिक होता है। और जब हमने इसके अंदर ये सुराख कर दिए हैं तो अब हम इसको काटने की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर हम कट लगा लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कट्स ऐसे लगाने हैं कि ऊपर वाली साइड पे थोड़ा डीप, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो थोड़ा कम डीप, क्योंकि हमने गोश्त को अलग नहीं करना। और अब कट लगा लेने के बाद इसको हम पहली दफ़ा मैरिनेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये 4 मुर्गियों के लिए मैंने 8 टेबल स्पून सिरका ले लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 6 चाय के चम्मच मैंने नमक ले लिया है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। और इसको हल कर लेने के बाद आप ये देखिए मैंने ब्रश यहाँ ले लिया है, और इस ब्रश की मदद से मैं इस सिरके को इन मुर्गियों पर अप्लाई करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके। और ब्रश इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इसके कट्स में भी बिल्कुल आराम से ये सिरका लग जाए। सिरका और नमक इस पर अप्लाई कर लेने के बाद अब इसको मैं ढक दूंगा, और इसको मैं 40 से 45 मिनट तक के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगा। दोस्तों अब इसको मैंने 40 मिनट तक मैरिनेट कर लिया है। इसका मैं ढकना उठा लेता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देख रहे होंगे कि चिकन ने अपना रंग वगैरह तब्दील कर लिया है। अब मैं इन चिकन्स को निकाल के एक तरफ करूँगा, ऐसे देखिए ये जो इसके अंदर पानी बचा है, अब इसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें डालूँगा। ये 8 टेबल स्पून लटका हुआ दही है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं पेपरिका पाउडर शामिल कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टीस्पून इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स शामिल कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑरिगेनो शामिल कर रहा हूँ। और आखिर में यहाँ पर ये मैंने 2 टीस्पून नमक के मज़ीद ले लिए हैं, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इस तमाम मसाले को मिक्स कर लूँगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी चिकन्स पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हल्का हल्का सा पहले लेके तो कट्स वगैरह के अंदर सब में अप्लाई कर दूंगा। थोरोली आपने इसको रब करना है ताकि ये अंदर तक चला जाए। हम अब इसके ऊपर मसाला लगा लेने के बाद हम इसको कर देंगे एक तरफ, और हम अगली प्रिपरेशन करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर ये ले लिया मैंने एक अदद बाउल, और आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने हाथ गंदे ही रखे हैं क्योंकि इन हाथों का इस्तेमाल होगा अब जो मैं काम करने लगा हूँ उनके साथ। यहाँ पर ये मैंने चंद आलू ले लिए हैं, उनको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। इसकी कोई ख़ास मिकदार हमको करने की ज़रूरत। चंद गाजरें हैं इसी तरह मैंने क्यूब की शक्ल में काट ली हैं, ये इसमें शामिल कर लूँगा। कुछ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, और अब इन सब्जियों के ऊपर मैं ऊपर से ये मैंने कुछ नमक ले लिया है, ये भरोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कोई 1 चाय के चम्मच के बराबर। कुछ सुर्ख मिर्च है, ये इसके ऊपर मैं भरोड़ दूंगा, ये कोई आधा चाय के चम्मच के बराबर। तो अब अपने इन हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको मिक्स करूंगा तो ये मसाला मेरी इन सब्जियों पर कोट हो जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग इंशाल्लाह। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैं करूँगा इन सब्जियों को एक तरफ, और जो मुर्गियाँ हैं हमारी उसको मैं ले आऊँगा फ्रेम में, और अब मैं इन सब्जियों को फिल करूँगा अपने जो हमारी चिकन्स है उनके स्टमक में। अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स इसके अंदर स्टफ़ कर लेने के बाद जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं उनको मैं यूं करके दरमियान में और साइडों पर डाल दूंगा। इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप पानी वो शामिल करूंगा, ये बहुत इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। ऊपर हम एल्युमिनियम फॉयल अप्लाई कर लेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर ये एल्युमिनियम फॉयल ले रहा हूँ। क्योंकि इसने डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं आना है हमारी चिकन के साथ, इसलिए इस वक्त मैं सिर्फ एल्युमिनियम फॉयल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉयल इसके ऊपर लगा लेने के बाद अब हम चलते हैं इसको ओवन के अंदर रखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने अपने ओवन को प्री हीट कर लिया है 220 डिग्री सेल्सियस पर, और इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि ये जाली मैंने बिल्कुल बॉटम वाले पे लगाई है। इसके ऊपर मैं अपना ये पैन प्लेस कर दूंगा और अब मैं इसको बंद कर दूंगा और इसको 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें अब इसको खोल लेते हैं और मैं बर्नर को ऑफ कर देता हूँ। लेट मी पुल दिस आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको खोल लेते हैं। बहुत शानदार खुशबू आ रही है और इंशाअल्लाह ताला अब हमारा ये चीज़ जो है ये बिल्कुल गल के तैयार हो चुकी होगी। आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारा पानी चिकन ने छोड़ा है। ये हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सूप सा बन जाएगा। तो अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इसका गलना कैसा है। क्योंकि ये बहुत गर्म है इसलिए मैंने एल्युमिनियम फॉयल का यहाँ पर एक टुकड़ा ले लिया और उसके ऊपर ये बटर पेपर प्लेस करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल गल गया और बहुत ज़्यादा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और इसको भी यहाँ से अलग कर लेते हैं। ये देखिए अंदर से माशाल्लाह जूसी और ऊपर से भी बड़े अच्छा सा इसका कलर। तो मैं बनाने लगा हूँ चरगा विदाउट अवन। आप भी देखिए कैसे बनाऊंगा। पहले हम अपनी चिकन पे लगा लेते हैं कट, एंड नाउ वी विल मैरिनेट। अब हम अपनी चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप दही, 1 चाय का चम्मच खटाई पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच अदरक, पिसी हुई अदरक, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया और तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही ऑयल। ये तमाम मसाले शामिल कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स कर लेने के बाद हम लेंगे अपनी चिकन और इसको इवनली इस मसाले को उसके ऊपर लगा देंगे। अब यहां तक जब हम पहुंचे हैं तो हमें याद आया है कि हमारा नमक हम डालना भूल गए हैं, तो इस जगह पर हम नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे।
1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रहा हूं और मैं अपने मसाले को मसाले के अंदर इसको मिक्स कर लूंगा। और अब हम इसको अच्छी तरीके से इस मसाले को इसके ऊपर लगा लेंगे। मसाला लगा लेने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आधे घंटे तक चिकन को मैरिनेट कर लेने के बाद अब हम इसको करने जा रहे हैं स्टीम। उसके लिए मैंने ले ली है देगची और इस देगची के अंदर मैं डाल रहा हूं पानी। ये पानी डाल लेने के बाद मैं इसके ऊपर ये जाली रख दूंगा और देन आई विल पिक माय चिकन अप और उस चिकन को मैं इस जाली पर ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लेस कर दूंगा। चिकन को इसके अंदर इस तरह से रख देने के बाद जो बाकी मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर से, जो मेरे पास बच चुका है, वो भी मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। अब मैं इसके नीचे लो फ्लेम में चूल्हा ऑन कर दूंगा। लो फ्लेम पर चूल्हा ऑन कर देने के बाद मैं इसके ऊपर ढक दूंगा ढकना और मैं इसको स्टीम होने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। ये हमने अपने चिरगे को तकरीबन 45 मिनट तक स्टीम किया है और इसके बाद मैंने इसकी चूल्हे को बंद कर दिया है। लुक एट हियर। अब ऐसा करेंगे कि हम इसको, इस देगची को यहां से हटा लेंगे। मैंने फ्राइंग पैन में तकरीबन कोई 300 ml के करीब तेल ले लिया है और मैंने इसके नीचे आग रोशन कर दी है। अब हम इस तेल को गर्म कर लेंगे। ओरिजिनल रेसिपी में असल में जब इसको स्टीम किया गया था तो इसकी टांगों को यहां से बांध दिया गया था, जबकि मैंने इसको अननेसेसरी समझा और इसको पहले नहीं बांधा, मगर अब मुझे लग रहा है कि इसको बांधना जरूरी था, अदरवाइज दिस माइट फॉल ऑफ। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि इस टाइम पर मैं इसकी ये टांगों को बांध देता हूं। तेल हमारा अब गर्म हो चुका है और अब मैं अपने इस चिरगे को उठाऊंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तेल में डाल दूंगा और मैं इसको इतनी देर तक फ्राई करूंगा कि ये ब्राउन हो जाए। ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल लेंगे। नाज़रीन कराम, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तंदूरी सज्जी। तंदूर का तो मैं आपके साथ तारुफ पहले ही करवा चुका हूं। आज उस तंदूर की पहली रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ इट। नाज़रीन कराम, तंदूरी सज्जी बनाने के लिए, तंदूरी चिकन सज्जी बनाने के लिए हम ना सिर्फ हमने चिकन ले लेनी है, बल्कि हम उसके साथ साथ ये उसकी स्टफिंग के लिए कुछ मवाद कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शिमला मिर्च ले ली है और कुछ आलू ले लिए हैं। और आप लोग जो चाहें वो उसको स्टफ़ कर सकते हैं जब आप बनाना चाहें। मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं और इसके अंदर हम तकरीबन 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल कर रहा हूँ मैं और इसके अलावा मैं सुर्ख मिर्च शामिल करूँगा। ये भी तकरीबन ½ टेबल स्पून है। ये कर लेने के बाद मैं इस अपनी स्टफिंग को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसको मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको एक तरफ उठा के रख देता हूँ और अब मैं अपनी चिकन के ऊपर लगाने के लिए सिंपल नमक तकरीबन कोई 1.5 टेबल स्पून हीप्ड ले रहा हूँ। ये मैं 4 चिकन के लिए ले रहा हूँ और इसके अलावा तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने मिर्च के ले लिए
और इसको मैं मिक्स कर लूँगा। मिक्स कर लेने के बाद आप देख रहे होंगे ये मैंने चिकन ली है और ये स्किन वाली चिकन है। स्किन वाली चिकन लेने का पर्पज़ ये है कि मैं इसके गोश्त को ज़रा से बचा के रखूं। वैसे हम स्किन के बगैर वाली इंशाल्लाह चिकन की भी सब्जी बनाएंगे बाद में, तो वी विल सी दैट एट दैट टाइम। इस वक्त हम स्किन के साथ वाली चिकन की सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ये मसाला लूँगा और पहले जो इसके स्किन के अंदर करके थोड़ा थोड़ा इसको मैरिनेट कर लूँगा, ख़ास तौर पर ये चेस्ट पोर्शन जो है। अब मैं इसको पलटाऊँगा और इसके अंदर में जो मैंने अपना वेजिटेबल्स तैयार करके रखी थी उनको इसके अंदर स्टफ़ कर लूँगा एक मुनासिब मिकदार में, ताकि इसका मुंह वापस बंद हो सके। जब ये इसके अंदर मैं स्टफिंग कर चुकूँगा तो ये देखिए मैंने इसकी स्किन स्ट्रेच करके इसके सारे गोश्त को तकरीबन कवर कर दिया है और इसकी जो दुम है उसको मैं इसके ऊपर ले आया हूँ और यहाँ पर लाने के बाद मैं फिर टूथपिक लूँगा और यहाँ से इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगा। ये कर लेने के बाद अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा तार, जिस तार के ज़रिए से मैं इसको तंदूर के अंदर लटकाने वाला हूँ। उसके लिए मैंने ये जो आम फ्लेक्सिबल वायर होती है, सरिया वगैरह भी बनता है इससे, ये मैंने ले लिया है। इसको तकरीबन मैं एक 1 फुट के बराबर इसको सरिये की तार को लिया है मैंने और इसको मैं इसके बिल्कुल नीचे सेंटर में प्लेस कर दूंगा और फिर इसको इसके जो चेस्ट है उसके ऊपर से, गर्दन वाली साइड से उसके ऊपर से लेकर आऊँगा और फिर इसको यहाँ से नीचे से लाते हुए, इसकी टांगों के नीचे से लाते हुए दरमियान में जाके मैं इसको एक ट्विस्ट दूंगा। ये इसलिए कर रहा हूँ कि इसके ज़रिए से हमने अपनी चिकन को चूँकि लटकाना है तो हम अपनी चिकन को चाहते हैं कि जितना वो मज़बूती से लटके वो उसके लिए बेहतर है। ये कर लेने के बाद ये देखिए, ये इस तरह से हमारी चिकन जो है वो फिर तनूर में लटक जाएगी और उम्मीद ये है कि ये गिरेगी नहीं। अब इस तरह तैयार कर लेने के बाद अपनी चिकन को, बाकी 3 चिकन को भी मैं इसी तरह से तैयार करता हूँ। हज़रत मुअम्मर बिन अब्दुल्लाह बिन फ़ज़लिही से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई का इंतज़ार करने वाला गुनहगार है। अब हम इन चारों चिकन को अपनी जो है वो ट्रस भी कर चुके हैं और मसाला भी लगा चुके हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको अपनी सीखों के ऊपर इसको बांध लेंगे। ये सीख है आम नॉर्मल जो होती है बारबेक्यू की जो सीख होती है उसके ऊपर हम इसको बांधेंगे। ये देखिए, ये इसके ऊपर मैंने इसको बांध दिया है। अब इसी तरह से मैं बाकियों को भी इसी के ऊपर बांध दूंगा। अब ये जो मसाला हमने लगा लिया है अपनी चिकन पर, अब और इसको हमने अपनी सीख पर भी लटका लिया है, तो अब इसको हम अपने तंदूर के अंदर हैंग करेंगे। ये देखिए तंदूर हमारा रोशन है, इसको हमने पहले ही गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा मैं जो इसका नीचे वाला जो सुराख है उसके अंदर भी एक हल्का ये फंसा दूंगा ताकि इसका ये भी बंद हो जाए। लगाने का मकसद ये है कि हम इसकी हीट अंदर ही प्रिजर्व करेंगे, ये दम पर पकेगा। अब मैं इसकी चारों तरफ से इसको गारा लगा चुका हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब इसको हम 1.5 घंटे के बाद दोबारा चेक करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी चिकन तैयार होगी। तो नाज़रीन कराम तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है, बल्कि 1 घंटा 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोल लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये तैयार होगी। पहले मैं इसकी साइडों पे जो हमारी मिट्टी लगाई थी हमने वो हटा रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा हम इसको नज़दीक करके ताकि इसको निकालने में आसानी हो जाए, फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम ऑन, ये देखिए नाज़रीन कराम,
अब ऐसे करते हैं कि हम इस तारों को खोल लेते हैं